जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अष्टमी है और आप सब ने नवरात्रों के पहले दिन माता की जोत जलाई होगी, चौकी लगाई होगी और जौ उगाए होंगे। तो आज उसी जौ के बारे में बात करते हैं। जौ जो हम लोग माता के पहले नवरात्रे लगाते हैं, उसको उगाते हैं, बोते हैं, बीजते हैं। तो इसका क्या महत्व है? कहते हैं कि सबसे पहली जो इस धरती पे जो पहला अनाज शाकुंभरी देवी माता के, उसमें जो आपने अध्याय किया होगा, पाठ किया होगा उनका, दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें बताया गया है कि एक बार जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, तो माँ ने शाकुंभरी रूप धारण किया था। तो उन्होंने अपने शाक से जो है पूरी विश्व की प्राण रक्षा की थी। तो उस जो साग जो था वो जौ ही था। सबसे पहली जो खेती हुई है इस धरती पे वो जौ की हुई है। तो इसलिए जौ को बहुत शुभ माना जाता है। सारे शुभ कामों में जौ को इस्तेमाल किया जाता है। जौ का ही इस्तेमाल होता है। सारे जितने भी शुभ काम पूजा पाठ होते हैं उसमें जौ का ही इस्तेमाल होता है। हवन में डाला जाता है, हर जगह जौ का इस्तेमाल होता है। इसलिए नवरात्रों में जौ बोते हैं। अब आपने जो जौ उगाया है वो, उससे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें, हमारा पूरा साल कैसे रहने वाला है और हमारे घर में जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जो बाधाएं हैं, उसका निवारण होगा या नहीं होगा। इन सब चीज़ों की माता रानी की जो हमने पूजा अर्चना की है 9 दिन, वो हमारी सफल हुई या नहीं हुई, ये सारी बातें आप उस जौ से पता लगा सकते हैं। तो अगर आपके जौ जो उगाए हैं वो जल्दी उग जाते हैं, जल्दी उगने से मेरा मतलब ये है कि 3 दिन, तीसरे दिन अगर आपको उसके दर्शन हो जाते हैं, उसके अंकुर फूट जाते हैं और उनके दर्शन हो जाते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर इसी के विपरीत अगर आपके जौ 4 दिन में, 5 दिन में बहुत थोड़े थोड़े उगते हैं, कहीं उगते हैं कहीं नहीं उगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भी ऐसा है, जो साल है या जो परेशानियां हैं वो इतने अच्छे नहीं जाएंगे, कुछ विघ्न बाधाएं उस साल रहेंगी। ये आप समझ सकते हैं इस जौ के उगने के उससे। अब अगर जौ हमारे उगते हैं वो बिल्कुल सीधे उग रहे हैं और बड़े घने उगे हैं, बड़े अच्छे उगे हैं, तो उसका मतलब यह है कि माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न है और हमारा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हमारे घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। अगर जौ नीचे से पीले रंग के हैं और ऊपर आधे पीले रंग के हैं और आधे हरे रंग के हैं, तो इसका मतलब हमारा साल जो है वो आधा साल पहले स्टार्टिंग का जो है वो विघ्न बाधाओं, परेशानियों में रहेगा और उसके बाद आधा साल जो है वो हमारा अच्छा जाएगा। जौ अगर पूरे हरे उगते हैं, बहुत ही अच्छे हरे भरे खूब अच्छे रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है बहुत शुभ संकेत है ये। इसका मतलब ये है माता रानी हम पे प्रसन्न है। हमने जो 9 दिन पूजा अर्चना की है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपनी उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरे साल बना रहेगा। इसके साथ में अगर सफेद जौ, वैसे तो सफेद जौ जल्दी उगता नहीं है, लेकिन अगर 1-2 भी कहीं आपके जो खेतरी बीजी है उसमें अगर उग जाता है, ये बहुत शुभ संकेत है। ये बहुत ही कम होता है, रेयर। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको तोड़ के और उसको रख लीजिए। अष्टमी की पूजा करते हैं या नवमी के करते हैं, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसको तोड़ के और उसको संभाल के आप पूजा घर में ही किसी बॉक्स में, किसी उसमें संभाल के रखिए। उसकी रोज धूप बत्ती के लिए पूजा करिए। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। इस तरह से ये जौ जो है ये हमारे पूरे साल का भविष्य बताते हैं कि भी पूरे जो टाइम है ये कैसे जाने वाला है। अब आपको इस जौ को कैसे, जो आपका पूरे नवरात्रे, अष्टमी, नवमी ये हो जाती है, तो इसको विसर्जन कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि भी आपके जौ अच्छी तरह नहीं उगे हैं या टेढ़े मेढ़े उगे हैं या वो झड़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जौ जो उगाते हैं उनकी पत्तियां अपने आप टूट टूट के गिरने लगती हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी सगुन दिखता है आपको, अब सगुन माना जाता है या अच्छा नहीं माना जाता है, तो नवरात्रों के बाद आप पंडित को बुला के घर में एक छोटा सा हवन जरूर कराइए, इसकी बाधा की शांति के लिए। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप भी इस चीज़ से अपने पूरे साल का पता लगा सकते हैं। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।